हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान में। यहाँ हम आपको अपने सुनहरे इतिहास के बारे में, अपने शहर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जानी अनजानी बातें जो शायद हमसे रह गई या बिछड़ गई, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। इसी सीरीज़ के तहत आज हम आपके साथ लेके आए हैं सूर्य नगरी यानी जोधपुर शहर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। ये तो हम सभी जानते हैं कि जोधपुर शहर राव जोधाजी ने बसाया था। जोधपुर किले का निर्माण भी राव जोधाजी ने करवाया था। लेकिन जोधपुर किले को मेहरानगढ़ क्यों कहते हैं? एक्चुअली जोधपुर के राजा महाराजा अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। जब जोधपुर किला बना था तब इसका नाम था मिहिरगढ़। मिहिर एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है सूर्यदेव। गढ़ यानी किला या फोर्ट। तो प्राचीन काल में इसका नाम था मिहिरगढ़, लेकिन बोलचाल की भाषा में धीरे धीरे मिहिरगढ़ मेहरानगढ़ बन गया। इसीलिए आजकल हम इस मिहिरगढ़ को मेहरानगढ़ के नाम से जानते हैं। अब जब जोधपुर किले की बात आई गई तो आपको इस किले के निर्माण के समय के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। जब ये किला बन रहा था उस समय एक इंसान को जिंदा गाड़ा गया था और उस इंसान का नाम था राजा राम मेघवाल। उसने स्वेच्छा से अपने आप को जिंदा गाड़ने की बात कही थी। आज भी जोधपुर के राज परिवार राजा राम मेघवाल की फैमिली का देखभाल करते हैं। क्या आपको पता है कि जोधपुर के किले यानी मेहरानगढ़ फोर्ट और बीकानेर के किले यानी जूनागढ़ फोर्ट के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं? ये तो हम सबको पता है कि जोधपुर के फोर्ट या मेहरानगढ़ फोर्ट का निर्माण राव जोधाजी ने करवाया था। बीकानेर के किले जूनागढ़ का निर्माण राव भीकाजी ने करवाया था। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि इन दोनों किलों की नींव करणी माता ने रखी और शायद इसीलिए ये दोनों किले आज भी शान से खड़े हुए हैं। जोधपुर में मिलिट्री स्कूल नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन शायद हो सकती थी। एक्चुअली इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला था और उसके तहत जोधपुर की एक स्कूल को अपने अंडर ले लिया और उसको मिलिट्री स्कूल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ जोधपुर के लोगों के विरोध के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा। क्या आपको पता है वो स्कूल कौन सी थी? वो स्कूल थी चौपासनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। चलिए, अब स्कूल का नाम आ ही गया और सर प्रताप का नाम ना आए ये हो ही नहीं सकता। आपको बता दूं कि जोधपुर में ज़्यादातर स्कूल हैं, जैसे चौपासनी स्कूल, सरदार स्कूल, सुमेर स्कूल, सर प्रताप स्कूल, गांधी स्कूल, सुमेर पुष्टिकर स्कूल। इन सब स्कूलों का निर्माण सर प्रताप ने करवाया था। जोधपुर का नाम चल रहा हो और मिर्ची वड़े का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? क्या आपको पता है जोधपुर में पर डे कितने मिर्ची वड़े खाए जाते हैं? एक रिपोर्ट के अनुसार जोधपुर में करीबन 70,000 के आसपास मिर्ची वड़े का कंजम्पशन है और अगर ये बारिश का मौसम हो तो ये संख्या करीबन 1 लाख तक पहुंच जाती है ना? इंटरेस्टिंग। जोधपुर के ब्रिजेस के बारे में तो हम सब ने सुन रखा है, लेकिन क्या हमें पता है कि इसकी डिज़ाइन किसने की और ये फेमस कैसे हुआ? ऐसा माना जाता है कि इसकी डिज़ाइन सर प्रताप सिंह ने की थी। उन्होंने 1897 में खुद के डिज़ाइन किए हुए ब्रीचेस पहनकर क्वीन विक्टोरिया के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था और उस फंक्शन के बाद ही इसकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, 1920 में जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह जी ने जोधपुर फ्लाइंग क्लब का निर्माण करवाया, जो आगे चलकर जोधपुर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 1935 में अगर कोई फ्लाइट लंदन से ऑस्ट्रेलिया जा रही हो तो वो जोधपुर में भी हॉल्ट करती थी। फ्लाइट दुबई तक आती, दुबई से कराची, कराची से जोधपुर आती और जोधपुर में भी हॉल्ट करती, फिर उसके बाद आगे के लिए डिपार्ट करती। उस टाइम फ्लाइट का रूट कुछ इस प्रकार से हुआ करता था। आपको ये सारे फैक्ट्स कैसे लगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए।